क्या हाल है मेरे प्यारे रॉकस्टार्स। वेलकम बैक टू एमबीए वाला बाय फिजिक्स वाला। दिस इज अमित अरोरा, योर वीआरसी एक्सपर्ट। ऑल राइट, तो सी मैट एग्जाम आ गया है बहुत पास, एंड दिस इज वन सेक्शन जो खास करके मेरे काफ़ी एस्पिरेंट्स को ट्रबल करता है या कंफ्यूज करता है। सो लेट्स क्विकली लुक एट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सी मैट में आज का दिन व्हाट अमित सर इज गोइंग टू गिव यू इज अ होल लिस्ट, ठीक है, नॉट ओनली लिस्ट, डिटेल्स, ठीक है, ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ये नोट्स है, वेरी पावरफुल है। आप इसको एग्जाम के पहले एक बार दो बार भी पढ़ लोगे, सॉर्टेड हो जाएगा। वैसे भी एमसीक्यूज आते हैं, हियर वी गो। ठीक है, चलिए, ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ लेना व्हेनेवर यू हैव द टाइम, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। दिस इज माय फुल नेम, दिस इज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एंड आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर। आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉकस्टार्स। चलिए, ओवरव्यू। तो जूही मैम यहाँ पे ऑलरेडी ये कर चुकी है। आई एम जस्ट क्विकली रनिंग यू थ्रू ऑल ऑफ दिस। बेटा, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर आप किसी भी बिजनेस स्टडीज की टेक्स्ट बुक को उठाते हो तो आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाएगा। बाय द वे, दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज, इंटरनेट पे अगर आप एक बेसिक भी सर्च करोगे, नॉट ओनली विल यू गेट अ लॉट ऑफ सैंपल क्वेश्चंस, यू विल गेट डिटेल्ड नोट्स, और इन शॉर्ट नोट्स काफी है यार। मेक श्योर कि आप ये सारे एरियाज पे टच अप ऑन डेफिनेटली करो। तो कॉन्सेप्ट्स हो गए, लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, स्ट्रेटजीज ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स, एंड फाइनली गवर्नमेंट पॉलिसीज का थोड़ा बहुत ओवरव्यू। डोंट स्ट्रेस, डोंट टेक इट टू हैवी, लेकिन अल्टीमेटली रीड अ लॉट एंड टच अपॉन अ लॉट। तो शुरू करते हैं यार। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, सिट बैक, मेक नोट्स। ये पीडीएफ आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। हर प्रोडक्ट हैज टू गो थ्रू दिस, ऑल ऑफ दिस। ये चारों के नाम याद रख लेना, 4 नंबर डेफिनेटली याद रख लेना। नेक्स्ट, 6 सिग्मा, ऑसमनेस है, क्वालिटी के बारे में है। ठीक है, सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। बेटा, यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एमसीक्यू में आएगा। डेवलप बाय मोटोरोला इन 1986, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैक वेल्च इज द वन हु मेड इट वेरी सेंट्रल एट जीई, बेटा, जनरल इलेक्ट्रिक इन 1995। देखो, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। 6 सिग्मा प्रोसेस में 99.99966% of the products manufactured are statistically expected to be free of defects, 3.4 defective parts per million। ये सब चीजें याद रखना। Like I said, इसको एक बार दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। Next, what is a competitive advantage? ठीक है, so creating, sustaining superior performance, एंड माइकल पोर्टर जी की बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग गुरु है। ठीक है, क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं? It is basically a quality control circle, a group of workers, same या तो similar work करेंगे वो लोग, they meet regularly, जो identify, analyze, solve करेंगे work related problems. Please remember, this was first introduced in India by S.R. Udba. ये जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the Fiedler contingency model? In short, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, by business and management psychologist Fred Fiedler। यहां पे है एक ये चीज है कॉल्ड कंटिंजेंसी थ्योरी। ठीक है, विद द इफेक्टिवनेस ऑफ अ लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब जब भी कोई कंटिंजेंसी आएगी, बेटा कंटिंजेंसी मतलब कि इमरजेंसी, ठीक है, यहाँ कोई अनफॉरसीन सर्कमस्टेंस, उसमें लीडरशिप कैसे होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी मॉडल बाय मिस्टर फिडलर। नेक्स्ट, प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होता है? सो लॉट ऑफ देम इफ यू ऑब्जर्व आर कॉमर्स टर्म्स, इकोनॉमिक्स टर्म्स, मे बी आप ही कर चुके हो, मे बी आप ही नहीं, रीड करो, स्ट्रेस मत लो। ठीक है, प्रेडेटरी इटसेल्फ मतलब कि अटैकिंग। ठीक है, तो किसी का किसी पे अटैक करना, जानवर जैसे। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूजिंग मेथड ऑफ अंडर कटिंग ऑन अ लार्जर स्केल, मतलब ये बड़े लेवल पे होता है भाई। ठीक है, डोमिनेंट फर्म इन एन इंडस्ट्री विल डेलिबरेटली, जान के, reduce its price of product or service to loss making levels in the short term. So probably जियो ने ये किया था। ठीक है, बिग बिग फर्म्स करती रहती है, अगर खुद को लॉस झेलना पड़े तो भी चलेगा। मे बी अमेजॉन ही करते रहता है। चलिए नेक्स्ट, ओलिगोपोली, बहुत आसान है। ओलिगो मतलब सेवरल, ठीक है, पोली ऑल्सो एक्चुअली मतलब सेवरल ही होता है क्योंकि मल्टीपल। It's a market form wherein a market or industry is dominated by small group of large sellers। देखो बेटा, ये याद रखना, स्मॉल ग्रुप लेकिन बड़े बड़े बड़े। तो डोमिनेंट प्लेयर्स काफी होते हैं लेकिन बड़े बड़े होते हैं, छोटे नंबर के।
नेक्स्ट, मोनोपोली, सॉर्टेड है, मोनो मतलब एक. मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक पर्सन ऑन एंटरप्राइज इज द ओनली सप्लायर ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, तो क्या बोलूं, मोनोपोली के एग्जांपल्स देख लो जहां पे टिपिकली बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो या फिर वन प्लेयर ही हो. वैसे ऑयल के बारे में सोचा जाए तो ओपेक के अलावा और भी है, बट ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मोनोपोली तो है, क्योंकि मेजर ऑयल सप्लायर तो वो है, सॉर्ट ऑफ, है ना. तो उसको एक मॉडर्न डे मोनोपोली बोल सकते हैं. नेक्स्ट, मोनोस्पोनी. बेटा ध्यान दो, ठीक है. इकोनॉमिक्स में मोनोस्पोनी एक मार्केट है जिसमें अ सिंगल बायर substantially controls the market as the major purchaser of goods and services offered by many would-be sellers. Typically government could be considered a monopoly. ठीक है, क्योंकि कितनी जगह पे कितनी चीजें गवर्नमेंट खरीदती है. जैसे इंडिया में समझो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सबसे ज्यादा गवर्नमेंट खरीदता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड अ मोनोस्पोनी. नेक्स्ट, गुड टू ग्रेट, ऑसम कॉन्सेप्ट है. मैनेजमेंट बुक है बाय जेम्स सी कॉलिंस. ठीक है, aims to describe how companies transition average से great and how companies can fail also to make that transition. तो इसके बारे में खाली समझ लो, सीख लो. नेक्स्ट, appreciative inquiry क्या होता है. ठीक है, इट्स अ मॉडल फॉर एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज, स्पेशली जहां पे कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. डेवलप्ड एट केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी. यार ये थोड़ा है लंबा बट याद कर लो. डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, starting with a 1987 article by David Copperrider and सुरेश श्रीवास्तव. तो ना अभी वापस से एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आएगा, तो आपको ये छोटे डिटेल्स थोड़े याद करने पड़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट और हु वाज द ऑथर. नेक्स्ट, अकियो मोरिटा एक इंसान है. ठीक है, जापानीज बिजनेसमैन, को फाउंडर ऑफ सोनी अलॉन्ग विद मासारू इबुका. प्लीज ये याद रख लो यार. ठीक है, 1986 में मोरिटा रोट एन ऑटोबायोग्राफी टाइटल मेड इन जापान. ऑसम बुक है लेकिन जरूरी है हमारे लिए. नेक्स्ट, लैटरल थिंकिंग, बहुत आसान है. लैटरल मतलब साइडवेज. ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स भी बोल सकते हैं. टर्म कॉइन्ड बाय एडवर्ड डे बोनो, यार ये जरूरी है. विच रेफर्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू एन इनडायरेक्ट एंड क्रिएटिव अप्रोच. तो थिंकिंग एकदम क्रिएटिवली. Lateral thinking is about reasoning that is not immediately obvious, about ideas that may not be obtainable by using traditional, regular से नहीं आने वाला है, हटके आइडिया सोचो, उसको बोलते हैं lateral thinking. Next, open space technology, OST, ओरिजिनल साउंड ट्रैक नहीं बेटा, ओपन स्पेस टेक्नोलॉजी. ठीक है, टू पर्पस बेस्ड लीडरशिप including a way for hosting meetings, conferences, corporate style retreats, retreats मतलब picnic, symposiums मतलब conferences, and community summits focused on a specific important purpose or task, but beginning without any formal agenda. मतलब ना है बहुत important, काम बहुत जरूरी है, लेकिन वो टिपिकल वे से शुरू नहीं होगा, बियॉन्ड ओवरऑल पर्पस और थीम. उसको बोलते हैं ओपन स्पेस टेक्नोलॉजी. चलो नेक्स्ट, 360 डिग्री फीडबैक, बहुत आसान है. फीडबैक मतलब फीडबैक, 360 मतलब पूरा गोला. तो एक इंसान पे हर जन का फीडबैक, उसके ऊपर, उसके बगल में, उसके नीचे, ऐसे याद रख लो. ठीक है, कम्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ एन एम्प्लॉइज इमीडिएट वर्क सर्कल. इमीडिएट जरूरी है बेटा, उसका सर्कल ना. ठीक है, German military first began gathering feedback multiple sources in order to evaluate performance during World War II. ये उन्होंने शुरू किया था. तो आपके 360 में कौन कौन देगा? आपका बॉस, आपके नीचे वाला अगर कोई है, आपके साइड वाले, वो भी जरूरी है. नेक्स्ट, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, ऑसम बुक है, सुपर ऑसम कॉन्सेप्ट भी है. A book published in 2005 written by W. Chan Kim and Rennie Mauborg based on a study of 150 strategic moves spanning more than 100 years and 30 industries. Kim and Mauborg argue companies can succeed not only by battling competitors but rather by creating blue oceans of uncontested मतलब कोई नहीं आ सकता, हम ही बेस्ट है. ठीक है, अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस, तो उसको बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट, जेम्स सी जिम कॉलिंस, बहुत फेमस बंदे हैं. ठीक है, तो अमेरिकन बिजनेस कंसल्टेंट, ऑथर, लेक्चरर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंपनी सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ. बेटा जो कुछ भी अमित सर अंडरलाइन कर रहे हैं उसको तो डेफिनेटली याद करना है. अगेन एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा. देखो यही सेक्शन है जिसमें आपको खाली रीड और रीड करके जाना है. 20 सवाल आते हैं, ज्यादा स्ट्रेस मत लो. ठीक है, his books include Built to Last, Beyond Entrepreneurship, Good to Great, How the Mighty Fall, Great by Choice. I would recommend ये पढ़ भी लेना after the exam, but super awesome books है, ये books याद कर लेना. Next, Economic Value Added, easy है. Value मतलब कि कुछ बढ़ाना,
इकोनॉमिक मतलब के यूटिलिटी, देखो एस्टिमेट ऑफ अ फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है, मतलब वैल्यू क्रिएटेड इन एक्सेस 100% कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द कंपनीज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब शेयर होल्डर्स, डेट होल्डर्स, कॉमन सेंस है, उनके लिए क्या वैल्यू, उनके लिए क्या फायदा, ठीक है। क्वाइट सिंपली EVA इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म लेस बेटा माइनस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द फर्म्स कैपिटल, मतलब आपने जितना उधार लिया उस पर जितना इंटरेस्ट भरा उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ और उससे आपका उधार प्लस इंटरेस्ट से कितना बेटर हुआ। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। नेक्स्ट, कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है, बहुत आसान है। आपका एडवांटेज क्या है मार्केट में? So when a firm sustains profits that exceed the average for its industry, मतलब best of the best, that firm is said to possess competitive advantage. Goal of much strategy is to achieve a sustainable competitive advantage. 100% हर कंपनी ये चाहती है, HUL, P&G, Apple, Microsoft, ठीक है। Michael Porter identified two basic types of advantage, बेटा cost advantage, differentiation advantage। तो cost advantage हो गया वॉलमार्ट सबसे सस्ता, डिफरेंशिएशन एडवांटेज हो गया मतलब HUL जो हर एक कैटेगरी में लीडर टाइप्स बन सकता है, मेजॉरिटी सप्लायर, ऐसे ऐसे सोच लो। नेक्स्ट, McKinsey 7S फ्रेमवर्क, बहुत ब्रॉड है, ओवरऑल है। मैनेजमेंट मॉडल डेवलप्ड बाय बिजनेस कंसल्टेंट रॉबर्ट GH, ठीक है। अच्छा, Waterman Jr. and Tom Peters, who also developed the MBWA. क्या क्या है वो? Management by walking around, motive is a concept, and authored In Search of Excellence in the 1980s. ठीक है, चिल मारो। This was a strategic vision for groups to include businesses, business units, मतलब उनका काम कैसे करना है, and teams. 7S are structure, strategy, system, skill, style, staff, and shared values. ये याद कर लो यार, ठीक है। 7S है, ये सारे ऐसे आपको दिए हुए हैं, गो थ्रू करके याद कर लो, नोट्स आ जाएंगे आपके पास। चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत औसम है। बैलेंस स्कोर कार्ड मतलब कि ना आप अपने बिजनेस को अलग अलग एंगल से देखो, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर, फाइनेंस, क्वालिटी। देखो बैलेंस स्कोर कार्ड BSC स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल है ब्रॉडली, that can be used by managers to keep track of execution of activities, मतलब भाई आप काम अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, ठीक है, within their control and to monitor consequences arising, तो ये भी देखना पड़ेगा अच्छा हो रहा है कि बुरा। Original 4 perspectives, बेटा ये जरूरी है, आर financial, customer, internal business and learning। तो देखो financial मतलब के मुनाफा, प्रॉफिट लॉस, कस्टमर मतलब के फीडबैक, कस्टमर क्या सोच रहा है आपके बारे में, आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं, इंटरनल बिजनेस मतलब एफिशिएंसी, आप कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, लर्निंग एंड ग्रोथ मतलब अक्ल, कैपेबिलिटी आपके पास है कि नहीं है, ठीक है। तो खाली ब्रॉड एरियाज को याद रख लो। द टूल वॉज क्रिएटेड बाय रॉबर्ट कैप्लैन, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड डेविड नॉर्टन। बेटा कैप्लैन एंड नॉर्टन जी ने बहुत कुछ काम किया मैनेजमेंट की दुनिया में। नेक्स्ट, सिचुएशनल लीडरशिप, बहुत ऑसम है। तो हमने क्या सोचा था, फिडलर्स कंटिंजेंसी थियरी याद है, एंड ये भी अलग थियरी है। तो यहां पे डेवलप बाय पॉल हर्सी, प्रोफेसर एंड ऑथर ऑफ द बुक सिचुएशनल लीडर, एंड केन ब्लैंकर्ड, लीडरशिप गुरु, ऑथर ऑफ द 1 मिनट मैनेजर। बेटा 1 मिनट मैनेजर बहुत ऑसम है। व्हाइल वर्किंग ऑन द एडिशन ऑफ मैनेजमेंट बाय ओबी, थियरी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज लाइफ साइकिल थियरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो जहां पे कंटिंजेंसी थियरी वाज हाउ विल लीडर्स बिहेव इन इमरजेंसी, सिचुएशनल लीडरशिप मतलब के अलग अलग सिचुएशंस में लीडर लोग को कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। चलो बेटा आई होप अभी आप ये नहीं कमेंट करोगे अमित सर इज गोइंग टू फास्ट, करना पड़ेगा ना यार, एग्जाम सर पे है, तो इसीलिए अमित सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं ताकि आपके पास यहाँ पे एक PDF आ जाए और आप पढ़ सको, है ना। और या फिर अगर पढ़ाई नहीं करो देखो वीडियो और समझो। चलो, अप्रोचेस टू ग्लोबल स्टाफिंग, बेटा स्टाफिंग मतलब के मैन पावर, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, अलग अलग है, देखो एथनोसेंट्रिक, बेटा एथनो मतलब कल्चर, ठीक है। तो प्राइमरीली हायरिंग एक्सपैट, एक्सपैट मतलब फॉरेनर, बाहर के लोग, ठीक है, फॉर हायर लेवल फॉरेन पोजीशंस। पॉलीसेंट्रिक, पॉली मतलब मल्टीपल, तो यहां पे होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री मतलब लोकल नेशनल्स आर यूज्ड थ्रू आउट द ऑर्ग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम अपने देश में अपने ही लोग लेंगे। रीजियो, रीजन, ठीक है, रीजनल ग्रुप्स ऑफ सब्सिडरीज, सब्सिडरीज मतलब सब कंपनीज, रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, जियो, जियो मतलब ज्योग्राफी, यूजिंग वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड बिजनेस स्ट्रेटजी टू हायर द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब।
ये चारों डेफिनेशन एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। अगला मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट एक मॉडल है, ठीक है। सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, बेटा देखो वापस से ब्लेक जी, मूटन जी सेम आ रहे हैं, ठीक है। This model originally identified 5 leadership styles based on the concern for people and concern for production. तो बेटा ये मॉडल ना समझो इस प्रकार से है, जहां पे यहाँ पे आपका समझो आएगा पीपल और यहाँ पे आपका आएगा प्रोडक्शन, एंड उसके बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पे ना 5 पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। 5 पॉइंटर्स में ये बताते हैं कि आपका लीडर कहां पे है। यहां पे आ गया तो लो प्रोडक्शन लो पीपल, यहां पे आ गया तो हाई पीपल कंसर्न है, प्रोडक्शन का लो है। ऑफ कोर्स दिस एंड दिस इज परफेक्ट, मतलब हाई प्रोडक्शन हाई पीपल, मीडियम प्रोडक्शन मीडियम पीपल। यहां पे भी गलत है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत हाई है, पीपल बहुत लो है। समझ में आ रहा है? तो मतलब बैलेंस होना चाहिए। लीडर शुड थिंक अबाउट बोथ द एस्पेक्ट्स, ये मॉडल बोलता है। पढ़ लेना एक बार हल्के से ऊपर से। नेक्स्ट, मैस्लो जी की पिरामिड, बहुत ऑसम है यार। तो ये था अब्राहम मैस्लो का 1943, अभी तक यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। बेटा ये मोटिवेशन है कि हमको क्या मोटिवेट करता है। मैस्लो यूज द टर्म्स फिजियोलॉजिकल, जो सबसे नीचे है, तो ये लेवल 1 है। सेफ्टी, ठीक है, बिलोंगिंगनेस एंड लव, तो सेफ्टी सेकंड है, बिलोंगिंगनेस एंड लव 3 है, एस्टीम 4 है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऊपर से नीचे से ऊपर, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन 5 है। बेटा समझे आप, पिरामिड है, पिरामिड में 5 लेयर्स है, 1 2 3 4 5, ये सब हमको मोटिवेट करता है, ठीक है। अच्छा ये तो आपको सब पता है बेटा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ ट्रांसेंडेंस ये पूरा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, टू डिस्क्राइब द पैटर्न दैट ह्यूमन मोटिवेशंस जनरली मूव थ्रू। ऑसम कॉन्सेप्ट है, मतलब ऊपर से पढ़ लेना खाली, 5 लेवल्स है। नेक्स्ट, सर्च ऑफ एक्सीलेंस इज अ बेस्ट सेलिंग बुक written by Tom Peters, Robert H. Waterman Jr. first, 1982 में बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक्स एवर, मोटिवेशनल बुक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है, बहुत बढ़िया थ्योरी है। नेक्स्ट, ग्लास सीलिंग क्या होता है? मतलब कांच की छत नहीं, देखो पॉलिटिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अनसीन, अनब्रीचेबल, बेटा अनब्रीचेबल मतलब अनब्रेकेबल, बैरियर, बैरियर मतलब अटकना, that keeps minorities and women from rising to the upper rungs, rungs मतलब layers of the corporate ladder regardless of their qualifications or achievements। मतलब कुछ भी कर लो, अगर तुम औरत हो, सॉरी टू से, या माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी मतलब के यू नो डाइवर्सिटी, आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये बोलते हैं ग्लास सीलिंग, एक लिमिट तक आप प्रोग्रेस कर पाओगे, ठीक है। द टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन मार्च 1984 बाय गे ब्रायंट, ये याद रख लेना प्लीज। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर, अरे यार ये तो हमको आता है सर, क्या कर रहे हो यार, ऐसे ही पढ़ लो यार, ठीक है। लोन वर्ड फ्रॉम फ्रेंच, इंडिविजुअल हु ऑर्गेनाइजेस ऑपरेट्स अ बिजनेस और बिजनेसेस, पता है, ठीक है। क्रेडिट फॉर कॉइनिंग जनरली गोज टू फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जॉन बैप्टिस्ट से, बट इन फैक्ट आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जी रिचर्ड कैंटिलियन ने बनाया ये। कैंटिलियन यूज द टर्म डिफरेंटली, एंथनी ब्रेयर जी ने, ठीक है, उसके बारे में ये नोट किया, कैंटिलियन सॉ एंटरप्रेन्योर एज अ रिस्क टेकर while say considered as a planner, ठीक है, कोई बात नहीं है। ओरिजिनल टर्म याद रखो, ओरिजिनल ऑथर्स को प्लीज याद रखो। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत आसान है, एन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनल्स को हायर करती है, तो इट प्रोवाइड्स अ सर्विस अंडर विच एन एम्प्लॉयर कैन आउटसोर्स, बेटा आउटसोर्स मतलब कि आप खुद से ना लेके किसी की हेल्प लो, ठीक है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट टास्क्स सच एज एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब कि इंश्योरेंस हो गया, अटेंडेंस हो गया, पेरोल, सैलरी एंड वर्कर्स कॉम्पेंसेशन, है ना, रिक्रूटिंग, रिस्क सेफ्टी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज जॉइंट एम्प्लॉयमेंट और को एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये सब चीजें आप नहीं कर रहे हो, आपके बिहाफ पे कोई और कर रहा है, आपने उसको एम्पैनल किया है, उसको बोलते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, काइजन, हमको आता है सर, बहुत आसान है, आ जाओ। काइजन मतलब गुड चेंज, अच्छी बात है। तो काइजन रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट क्या बेटा, कंटिन्यूअली इंप्रूव, बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑल फंक्शंस इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉइज टू द सीईओ टू द असेंबली लाइन, ऑल्सो अप्लाइज टू प्रोसेसेस, परचेजिंग, लॉजिस्टिक्स, हर तरह का प्रोसेस दैट क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज इनटू द, बेटा सप्लाई चेन बड़ा जरूरी है। तो असेंबली लाइन जैसे गाड़ियां जहां पे बनती है, मोबाइल फोन जैसे बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें एकदम परफेक्ट कंटिन्यूअली इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
ये यूनाइटेड नेशंस का है जो लेबर इश्यूज, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, डिसेंट वर्क सबके लिए गारंटी करता है। ILO हेडक्वार्टर्स जेनीवा में स्विट्जरलैंड में है। 1969 में ऑर्ग रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज, क्या बात है, फॉर इंप्रूविंग पीस अमॉन्ग क्लासेस, परस्यूइंग जस्टिस फॉर वर्कर्स, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशंस। तो इन्होंने बहुत हेल्प किया है जहां पे लेबर लोग के लिए इन्होंने बहुत सारे रूल्स और राइट्स और रेगुलेशंस बनाए। नेक्स्ट, रेड टेप, करप्शन, जूतों का ब्रांड नहीं, एंड इडियम एक्सेसिव रेगुलेशन, मतलब ना गवर्नमेंट इतना दखल देगी कि करप्ट होगी, ठीक है। रिजिड कंफॉर्मिटी, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, ठीक है, टू फॉर्मल रूल्स दैट इज कंसिडर्ड रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब यूजलेस। ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक मतलब बाबू लोग, बेटा मैंने बाबू लिखा है, बब्बू नहीं है आपके, ठीक है। हिंडर्स, हिंडर्स मतलब स्टॉप्स और प्रिवेंट्स एक्शन और डिसीजन मेकिंग, usually applied to governments, corporations, other large organizations. जितनी बड़ी उतना रेड टेप होने के चांसेस है। नेक्स्ट, ओपन डोर पॉलिसी सबसे बेस्ट है। ओपन डोर पॉलिसी मतलब हमारे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी सीनियर लोग से बात कर सकते हो, आ जाओ, ठीक है। सो कम्युनिकेशन पॉलिसी है, मैनेजर, सीईओ, प्रेसिडेंट, सुपरवाइजर, कोई भी सीनियर हो, लीव्स देयर ऑफिस डोर ओपन in order to encourage openness and transparency। तो कुछ भी हो जाए आप हमसे बेझिझक कोई भी आपकी लेवल आके बात कर सकते हो with the employees of that company। As the term implies, employees are encouraged to stop by whenever they feel the need to meet, ask questions, discuss suggestions, address problems। चलेगा, आप आके बात करो, हमको सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है पीपल। ओपन डोर। नेक्स्ट, डेल्फी मेथड, ये ग्रीस से आता है एंड इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ठीक है। Structured communication technique developed as a systematic interactive forecasting। बेटा forecast मतलब कि कोई चीज को predict करना which relies on a panel of experts। मैंने कहा ना साथ में मिलके brainstorm करते हैं। The name Delphi is Oracle of Delphi से आता है। बेटा Oracle of Delphi मतलब कि वो experts होते थे जो future बता पाते थे, ठीक है। Delphi methods is based on the assumption that group judgments, बहुत important है, are 100% more valid than इंडिविजुअल जजमेंट। एक से नहीं, ग्रुप से डिसीजन कराओ, दैट इज द डेल्फी मेथड। इतना सोचो, इंडिया में शादियां की डिस्कशंस पूरी फैमिली करती है, डेल्फी, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट, हेलो इफेक्ट। बेटा हेलो वो होता है जो एंजल के सर पे होता है, आ जाओ। अ कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब के थिंकिंग, ठीक है। बायस, बायस मतलब के पार्शियलिटी, ठीक है। तो ना यार ये गलत है चीज, is an observer's overall impression of a person, company, brand or product, influences observer का feelings and thoughts about that entity का character और properties। मतलब मैंने आपके बारे में जो एक बार सोच लिया, वो ठान लिया और बस अभी मैं वही यूज करूंगा आपके पूरे अस्तित्व पर, that is called as halo effect। तो even if I don't personally like you, suppose मैं आपसे चिढ़ खाऊंगा, ये नहीं दिखते कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है और आप वर्कर कैसे हो और आपका स्टडी वगैरह कैसा है। It was named by psychologist Edward Thorndike in reference to a person being perceived as having a halo। halo मतलब कि बस वही है उसके इर्द गिर्द। नेक्स्ट, हॉर्न इफेक्ट, देख रहे हो, तो हेलो का उल्टा, हॉर्न मतलब डेविल। देखो, a form of cognitive bias, same, that causes one perception of another to be unduly influenced by a single negative trait। खत्म कहानी। आपने जैसे आरसीबी के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया, आप बन गए गलत पर्सन। या चलो एग्जाम्पल के तौर पे सीएसके के खिलाफ बोल दिया, आप बन गए नेगेटिव पर्सन। ये है हॉर्न इफेक्ट। अभी समझा? देखो मैं मस्ती कर रहा हूँ, एम आई बेस्ट, सॉरी। एन एग्जाम्पल ऑफ द हॉर्न इफेक्ट is an observer is more likely to assume a physically unattractive person। एक एग्जाम्पल है, morally inferior to an attractive person। तो आप अच्छे दिखते हो तो आप स्मार्ट, बुरे दिखते हो तो नॉट। ये एग्जाम्पल है। Despite the lack of relationship between morality and physical appearance, मतलब morality मतलब उसका performance, उसका nature, उसकी personality, लेकिन भाई दिखने में, that's called a Horn effect। Next, हॉथॉर्न इफेक्ट। बेटा बहुत जरूरी है यार, ये याद रख लो, थोड़ा है बट ठीक है, कर लो यार। देखो, ऑल्सो रेफर टू एज ऑब्जर्वर इफेक्ट। इट इज अ फिनोमिनन वेयर बाय वर्कर्स इंप्रूव, मॉडिफाई एंड एस्पेक्ट एक चीज ऑफ देयर बिहेवियर in response to the fact of change in their environment rather than in response to the nature of the change itself।
तो वर्कर लोग ये देखेंगे कि मेरे आसपास क्या चेंज हो रहा है, वर्कर लोग बड़े चेंज को नहीं देखेंगे, ठीक है. द टर्म वाज कॉइन्ड बाय 1950 बाय हेनरी leadership sorry Lenzberger when analyzing the earlier experiments from so and so chill मारो आराम से करो at the Hawthorne Works, ये कंपनी थी, a Western Electric Factory outside Chicago. तो ये क्योंकि वहां पे ऑब्जर्व हुआ था, वहां पे स्टडी हुआ था, तो इसको बोला था Hawthorne इफेक्ट, वो कंपनी के नाम से. नेक्स्ट, वैल्यू चेन. इजी है यार, ये तो हम पढ़ चुके हैं सर. देखो, टू एनालाइज द स्पेसिफिक एक्टिविटीज through which firms can create a competitive advantage, useful to model the firm as a chain of value creating activities. मतलब ना कंपनी क्या बोलती है, सारे एक्टिविटीज में हमको फायदा होना चाहिए. फ्रॉम क्या, फ्रॉम प्रोसेसिंग टू मैन्युफैक्चरिंग टू सेलिंग टू एडवर्टाइजिंग, सब में, तो उसको बोलते हैं दैट. माइकल पोर्टर, सेम वापस पहले भी तो आए थे, competitive advantage, identified a set of interrelated generic activities common to a wide range of firms. Resulting model is known as value chain and is depicted ऐसे. ये याद रख लो प्लीज बेटा, ये इक्वेशन है. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, ये सारा आपका प्रोसेस है, ठीक है, सर्विस. इन सब में माइकल पोर्टर जी बोलते हैं वैल्यू शुड गेट क्रिएटेड, लॉस नहीं होना चाहिए. ये प्रोसेस को याद रख लो. नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ, आसान है, ठीक है. अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स within an org so that management and employees agree to the objectives, understand what they need to do in the org in order to achieve. मतलब आपको बता दिया जाता है आपको क्या करना है, आपको वही करना है. The term management by objective was popularized by Peter Drucker. बेटा जैसे हमारे माइकल पोर्टर है, क्या कैप्लान एंड नॉर्टन है, वैसे पीटर ड्रकर जी ने बहुत काम किया है मैनेजमेंट में. 1954 बुक में द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये याद रख लो. नेक्स्ट, कोर कॉम्पिटेंसी, बहुत आसान है यार. कॉम्पिटेंसी मतलब आप क्या क्या स्किल्स है आपके पास, कोर मतलब कि आपके अंदर, ठीक है. सो कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट थियोरी इंट्रोड्यूस्ड बाय C.K. प्रहलाद, जूलियन क्रिवियक एंड गैरी हैमिल. नाम याद रखने पड़ेंगे. पीपल डिफाइंड एज अ हार्मोनाइज्ड यूनाइटेड combination, multiple resources, अलग 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 अलग, and skills that distinguish a firm in the marketplace. मतलब आप जैसे कि ओके, लेट्स टॉक इनोवेशन, नहीं, लेट्स टॉक डिजाइन. एप्पल का कोर कॉम्पिटेंसीज डिजाइन. एप्पल सुंदर सुंदर प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका कोर कॉम्पिटेंसीज डिजाइन, समझा, ठीक है. कोर कॉम्पिटेंसीज फुलफिल 3 क्राइटेरिया. प्रोवाइड्स पोटेंशियल एक्सेस टू अ वाइड वेराइटी ऑफ मार्केट्स, मतलब हर जगह बिकना चाहिए. should make a significant contribution, है ना, पैसे कमाने चाहिए, to the perceived customer benefits of the end product, difficult to imitate. देखो एप्पल के डिजाइन, एप्पल के प्रोडक्ट्स, कोई कॉपी कर पाता है नहीं, बिकॉज दे आर यूनिक, ऐसे समझ लो, ठीक है. नेक्स्ट, ट्रिपल बॉटम लाइन. हमको बॉटम लाइन तो समझता है, मुनाफा, प्रॉफिट, लॉस. ट्रिपल बॉटम लाइन देखो, a framework which incorporates the notion of क्या, sustainability. बेटा sustainability का easy मतलब होता है long term, कितना लंबा समय. business decisions coined by John Elkington in 1994. ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है जिसके 3 भाग है. नंबर 1 सोशल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, ठीक है. तो एक हो गया एनवायरमेंटल, हो गया फाइनेंशियल, हो गया, मतलब ये तीनों चीजों को अगर आपने ध्यान दे दिया सॉर्टेड है. नाउ TBL आर कॉमनली कॉल्ड एज 3 P's, ठीक है. पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट. दिस सो ब्यूटीफुल यार, ये याद रख लो. तो ट्रिपल बॉटम लाइन में 3 P's भी है, और क्या, सोशल, फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल भी है, ये याद रख लो. नेक्स्ट, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज. अरे यार बहुत आसान है, हर कंपनी का ह्यूमन साइड क्या है, ठीक है. अ बुक बाय डगलस मैकग्रेगोर बहुत इंपॉर्टेंट है. ही आइडेंटिफाइड एन अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विद इन विच एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड वाया अथॉरिटेटिव डायरेक्शन एंड कंट्रोल और इंटीग्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, विच ही कॉल्ड थियोरी X, थियोरी Y. बेटा ये दोनों लीडरशिप थियोरीज है, ठीक है, इसके बारे में प्लीज पढ़ लेना. थियोरी X टाइप ऑफ लीडर इज स्ट्रिक्ट. Theory Y type of leader is somebody who's democratic, ठीक है. Theory X type of leader is somebody who doubts the workers, and theory Y type of leader is somebody who trusts the workers. Point is combination. Point ये नहीं है कि ये बेटर है कि वो बेटर है, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, कॉम्बिनेशन दोनों लगाओ, समझे.
चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? अगर अभी तक मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, मजा आ रहा है बेटा, जाके एक दिल लगा दो अमित सर के, थम्स अप लगा दो कमेंट्स में, लाइव चैट में प्लीज, एंड लेट्स कंटिन्यू। आ जाओ, है ना लंबा, बट आई नो क्या करेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड, क्या मस्त बात है ना, घूमना। देखो, a style of business which involve managers wandering around unstructured manner through the workplace at random to check with employees equipment about the status of ongoing work। बेस्ट है, भटकते घूमते फिरते बात करते पूछ लो भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। Origin has been traced to executives at the company। बेटा HP आपका लैपटॉप ह्यूलेट पैकर्ड, ठीक है, for management practices in the 1970s। The management consultants Tom Peters and Robert Edgy ने बनाया ये, ठीक है। Waterman has also used the term in their 1982 book in Search of Excellence। याद है पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बेस्ट सेलर है। Lessons from America's Best Run Companies। HP बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, Built to Last Successful Habits of Visionary Companies, awesome book है, 1994 book written by Jim Collins and Jerry Porras, ठीक है। Text outlines results of a 6-year research project into what makes enduring great companies। enduring मतलब those who survive। कंपनी ने सर्वाइव कैसे किया। नेक्स्ट, सोशल लोफिंग, ये बढ़िया है, ये तुम सब करते हो, टाइम पास। इधर आओ, देखो, फिनोमिनन ऑफ पीपल एक्सर्टिंग मतलब क्या, पुटिंग, ठीक है, करना, लेस एफर्ट to achieve a goal when they work in a group than when they work alone। मतलब अकेले काम करूंगा, जम के काम करूंगा, तुम्हारे साथ काम करूंगा, काम करूंगा, तुम कर रहे हो ना, तो तुम पे डिपेंड करके फ्री में क्रेडिट खाना। देखो, दिस इज सीन एज वन ऑफ द मेन रीजंस ग्रुप्स आर समटाइम्स लेस प्रोडक्टिव। मतलब ग्रुप में काम नहीं होता। देखो, आपकी ग्रुप स्टडी होती है, टाइम पास होता है, ठीक है। देन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर मेंबर्स वर्किंग एज इंडिविजुअल्स। ग्रुप में टाइम पास, ऐसे कम। नेक्स्ट, BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ये दिया था, ठीक है। इट डिस्प्लेज द बिजनेस यूनिट्स ऑन अ ग्राफ, ठीक है, सारे के सारे आपके यूनिट्स ऑफ द मार्केट ग्रोथ रेट वर्सेस मार्केट शेयर रिलेटिव टू कंपेटिटर्स। तो बेटा वापस से ये ऐसे करके ग्राफ होगा, यहां पे आपका क्या, मार्केट ग्रोथ रेट होगा, यहां पे आपका मार्केट शेयर होगा, और आपके बिजनेस यूनिट्स 1, बिजनेस यूनिट्स 2, बिजनेस यूनिट 3 ऐसे मैप होंगे, और ये देखा जाएगा कि मार्केट शेयर ज्यादा है कि मार्केट ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है। रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड टू बिजनेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे आर सिचुएटेड। अगर मार्केट शेयर ज्यादा है तो फिर बहुत बढ़िया है, अगर मार्केट ग्रोथ ज्यादा है तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड द ग्रिड फॉलोज 4 ऑफ देम। तो यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट्स भी बनते हैं इसके, कि आपका यहाँ पे, अच्छा, ये इसके हिसाब से ये भी पता चलेगा कि अगर आपका क्या ज्यादा है तो आप कैश काउ हो, कैश काउ मतलब कि आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, स्टार हो दोनों बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन मार्क मतलब कि एक आध कम है, डॉग मतलब कि भाई साहब आप कुछ भी यूजलेस हो, है ना, बढ़िया। चलो ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड बाय ब्रूस डी जी हेंडरसन फॉर द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन 1970 टू, मतलब ब्रूस डी हेंडरसन, टू हेल्प एनालाइज देयर बिजनेस यूनिट्स प्रोडक्ट लाइंस। मजा आता था। इसके हिसाब से आप देख सकते हो आपका बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे कि टाटा ग्रुप का TCS विल बी अ कैश काउ, टाटा ग्रुप का प्रोबेबली आई डोंट नो, टाटा मोटर्स कैन बी अ क्वेश्चन मार्क। सोचो, मे बी आई एम जस्ट गिविंग अ थॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, टेस्ला आने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सन एनवायरनमेंट फिट, PE फिट बहुत आसान है। इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच। The important implications in the workplace, person environment fit has maintained a prominent position in industrial organizational psychology and related। इसका मतलब ये ना बेटा, कल्चर फिट भी इसको बोलते हैं, मतलब एक इंसान एक कंपनी में कितने हद तक समा सकता है। चलिए नेक्स्ट, कैरेट एंड स्टिक। अरे ये तो सबसे बेस्ट है। कैरेट एंड स्टिक मतलब कि बेटा देखो, एक गधा है, गधा चलते जा रहा है, कैसे चलते जा रहा है, उसके आगे उस पे बैठे हुए इंसान ने कैरेट को लटकाया है, गधा जैसे चलता है कैरेट भी आगे चलता है, गधा चलते जाता है, ठीक है। एन एडियम रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ ऑफरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है। पनिशमेंट टू इंड्यूस, इंड्यूस मतलब कि इंप्रूव बिहेवियर, तो दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। नेम्ड इन रेफरेंस टू अ कार्ट ड्राइवर डैंगलिंग मतलब हैंगिंग अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ अ म्यूल मतलब डोंकी एंड होल्डिंग अ स्टिक बिहाइंड। चलते जाओ भाई, काम करते चलो,
म्यूल वुड मूव टुवर्ड्स द कैरेट बिकॉज इट वांट्स द रिवॉर्ड, उसको तो चाहिए खाना, ठीक है, while also moving away from the stick behind it since it does not want the punishment of pain, thus drawing the cart. काम हो रहा है, डर लग रहा है, लेकिन कैरेट भी चाहिए, तो चलते जाओ. चलिए नेक्स्ट, एच ईगोर एंसॉफ एक इज एन ऑथर, ठीक है. एंसॉफ वाज अ रशियन अमेरिकन अप्लाइड मैथमेटिशियन, बिजनेस मैनेजर, उनके बारे में है. ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंसॉफ जी का मैट्रिक्स प्रोवाइड्स 4 ग्रोथ स्ट्रेटजीज. कौन से है? मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब कितने हद तक आप एंटर कर रहे हो, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप कितने कितने डिफरेंट चीजों में मौजूद हो. ये प्लीज याद कर लेना इन सब के बारे में. नेक्स्ट, द पिग्मेलियन इफेक्ट, बहुत आसान है, देखो. ऑल्सो नोन एज रोसेंथैल इफेक्ट. इट इज अ फिनोमिनन, द ग्रेटर द एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड अपॉन पीपल द बेटर दे परफॉर्म. मतलब लोगों से उम्मीद करो और अच्छा करके दिखाएंगे, ठीक है. इफेक्ट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक मिथ ऑफ पिग्मेलियन, मतलब ग्रीक माइथोलॉजी से आता है. पिग्मेलियन वाज अ स्कल्प्टर हु फेल इन लव विद द स्टैचू ही हैड कार्व्ड. वाह, मतलब वो अपने ही तराशे हुए स्टैचू से प्यार करने लगा, उसको लगा क्या स्टैचू है. चलिए, पीपल थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, तो बेस्ट सेलिंग 2011 बुक है बाय नोबेल मेमोरियल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स डैनियल kahneman, which summarizes research that he conducted over decades, often in collaboration with Amos Tversky. इस मामले में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ था. The book's central thesis is a dichotomy. Dichotomy ना मतलब confusion, ठीक है, between two modes of thought. इसमें दो है. System 1 is fast, इंस्टिंक्टिव. बेटा इंस्टिंक्टिव मतलब ना वो इम्पल्सिव है. इम्पल्सिव मतलब मन चाह कुछ भी करेगा, एंड इमोशनल. सिस्टम 2 स्लोअर, डेलिबरेटिव. डेलिबरेटिव मतलब वो सोच समझ के करेगा, एंड मोर लॉजिकल. तो बेटर कौन सा हुआ आप डिसाइड करो. मुश्किल है ना. तो दोनों सिस्टम्स में कश्मकश, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. चलिए, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अरे सुपर ऑसम. जैसे वो काइजन था, क्वालिटी सर्कल्स था. Business management strategy originally pioneered in the 1990s, ठीक है, focusing on the analysis design of workflows. This is nothing but process, business processes within an org. BPR, business process reengineering, organizations को सोचने पे मजबूर करते हैं how they do their work in order to dramatically improve customer service, cut cost, मतलब nothing but process improvement है, ठीक है. सर्विस बढ़ाओ, कॉस्ट घटाओ, एंड बिकम वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट. तो रिमूव बॉटलनेक्स, इंप्रूव एफिशिएंसी, यूज बैलेंस स्कोर कार्ड, ये सब इसमें आता है, ठीक है. चलिए, द 5th डिसिप्लिन, द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एक बुक क्या बाय पीटर सेंज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. सिस्टम्स थिंकिंग मेथड्स. बेसिकली 5 डिसिप्लिन्स आर personal mastery, mental models, building shared vision, team learning, systems thinking. बेटा ये एक बार 2 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा. ये बुक में ये 5 मॉडल्स हैं. चलिए पीपल, नेक्स्ट, टी.वी. राव. अरे इसकी टेक्स्ट बुक्स तो अभी तक एमबीए में चलती है. रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डॉक्टर राव इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ एनएचआरडीएन, नेशनल एचआरडी नेटवर्क, एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ अप्लाइड बिहेवियर साइंसिंग, आईसैप्स. चलिए, माइकल पोर्टर, हम लोग बात कर चुके हैं इनके बारे में. प्रोफेसर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजी एंड कंपेटिटिव बेस्ड एट द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इज द ऑथर ऑफ 18 बुक्स, न्यूमरस आर्टिकल्स इंक्लूडिंग कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस एंड ऑन कंपटीशन. पोर्टर इज द मोस्ट साइटेड ऑथर इन बिजनेस. सबसे बेस्ट, हर चीज इन्हीं की बुक होती है, ठीक है. केनेथ ब्लैंकर, देखो हम लोग सारे लोगों के नाम ले रहे हैं बार बार. अमेरिकन ऑथर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, द 1 मिनट मैनेजर. बेटा ये बुक जरूर पढ़ना यार, स्पेंसर जॉनसन के साथ. बहुत पतली सी बुक है, बहुत यूजफुल बुक है, ठीक है. सीके प्रहलाद जी, प्रोफेसर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, हु वाज फ्रीक्वेंटली रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस थिंकर्स, एंड हमारे इंडियन भी थे, ठीक है. रिनाउंड एज द को-ऑथर ऑफ कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड. कितना बेस्ट है जहां पे आप सस्ते में इतना ज्यादा कमा सकते हो, ठीक है.
Departmentalization is departments creation, grouping of the related functions into units to achieve objectives of the enterprise in the most efficient and most effective manner. तो इसका मतलब क्या? फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. चलिए, डेलीगेशन मतलब के काम देना. ठीक है, द प्रोसेस दैट मेक्स मैनेजमेंट पॉसिबल बिकॉज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स. Delegation is the work a manager performs to entrust. Entrust मतलब give with responsibility and authority and to create accountability. Accountability का fact होता है कि that person will do it. That person owns the job. वो करेगा भाई. ठीक है, activity of the organizing function. ये बहुत जरूरी है. आपको काम दे दिया, आप करोगे, आपको करना पड़ेगा. ऐसे. ठीक है, चलिए. Scalar principle, also known as chain of command, a clear definition of authority. तो समझ लो जैसे person 1 reports into person 2 reports into person 3, इसको बोलते हैं chain of command. ठीक है, so this authority flows down the chain of command from the top level to the first lowest level. मतलब जो भी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, there are different hierarchies. चलिए, centralization and decentralization बहुत आसान है. सेंट्रलाइजेशन मतलब के लिमिटेड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, मतलब बहुत ज्यादा रिजिड होता है. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड. डेलीगेटेड मतलब क्या? पावर इज गिवन, डिसीजन मेकिंग इज गिवन. तो सेंट्रलाइजेशन मतलब पिरामिड. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब के फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. चलेगा यार, अपना अपना काम करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे समझ लो. ठीक है, पीटर ड्रकर, ऑथर, Austrian-born American management consultant, educator, author, whose writings contributed to philosophical, practical foundations. He was a leader in the development of management education, invented the concept known as management by objectives, MBO, and he has been described as the founder of modern management. Awesome है ये. ठीक है, as per Peter Drucker, enterprise has two and only two basic functions. कौन से? Marketing and innovation. खत्म हमारा सेक्शन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. चलिए, मेक जॉब समटाइम्स कॉल्ड एज जो जॉब. ठीक है, अ स्लैंग. सो बेटा स्लैंग मतलब एक कैजुअल टर्म फॉर अ लो पेइंग, लो प्रेस्टीज. प्रेस्टीज मतलब कि ना उसकी क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है यार. ठीक है, डेड एंड जॉब दैट रिक्वायर्स फ्यू स्किल्स एंड ऑफर्स वेरी लिटिल चांस ऑफ इंट्रा कंपनी एडवांसमेंट. मतलब एक ऐसा जॉब जिसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ज्यादा स्किल्स भी नहीं लगते हैं. ठीक है, McJob comes from the name of the fast food restaurant McDonald's, but it used to describe any low status job regardless of the employer. Little training is required. Staff turnover. Turnover मतलब attrition, जो लोग छोड़ के जाते हैं. Workers activities are tightly regulated. Regulated मतलब के control. तो सब देखा जाएगा. चलिए, intrapreneurship बहुत आसान है. Act of behaving like an entrepreneur while working within a large organization. मतलब आप खुद का नहीं चला रहे हो, आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो भी आपको लग रहा है कंपनी आप ही की तो है. चलिए, नीड थ्योरी, ऑल्सो नोन एज 3 नीड्स थ्योरी. ये क्या है? क्रिएटेड बाय साइकोलॉजिस्ट डेविड मैक्लेलैंड. मोटिवेशनल मॉडल है. ठीक है, जैसे हमारा वो मैस्लोस पिरामिड था ना, 5 लेयर का. ठीक है, लिखो जरा लाइव चैट में 5 लेयर क्या थे पीपल, याद आ रहा है तुम लोग को? नीचे वाला क्या था? फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है. चलो, दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ द नीड्स फॉर अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन. बेटा एफिलिएशन मतलब बिलोंगिंग, अफेक्ट द एक्शंस ऑफ पीपल. तो क्या क्या था? 1 अचीवमेंट, 2 पावर, 3 एफिलिएशन. 3 नीड्स. चलिए, गोल्डन पैराशूट मतलब लटकता नहीं गोल्डन पैराशूट से. ठीक है, अग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड एन एम्प्लॉय, हाई लेवल का भाई, सीनियर वाला. ठीक है, स्पेसिफाइंग दैट द एम्प्लॉय विल रिसीव सर्टेन सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स इफ एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड. टर्मिनेटेड मतलब के क्लोज्ड, आपने उसको निकाला. द बेनिफिट्स में इंक्लूड सेवरेंस पे. तो सेवरेंस मतलब कि जब भी वो छोड़ देता है. कैश बोनस, स्टॉक ऑप्शंस. स्टॉक ऑप्शंस मतलब स्टेक इन द कंपनी विच गेट लिक्विफाइड और अदर बेनिफिट्स. ये सब प्लीज याद रख लेना. दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन पैराशूट. गोल्डन हैंडशेक सिमिलर है. ठीक है, अ क्लॉज. क्लॉज मतलब के रूल. ठीक है, इन एन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स एग्जीक्यूटिव विद अ सिग्निफिकेंट पैकेज. अगर एग्जीक्यूटिव लूजेस हिज और हर जॉब थ्रू फायरिंग, restructuring
और इवन स्केड्यूल्ड रिटायरमेंट, मतलब जब आप छोड़ोगे ना आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, ठीक है। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, equity, equity मतलब के stocks, other benefits and is often accompanied by an accelerated मतलब जल्दी जल्दी vesting, vesting मतलब उसको जल्दी लिक्विड बनाओ ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ताकि आपको जल्दी जल्दी पैसा मिले। चलिए, गोल्डन हैंडकफ्स, कितनी गोल्डन गोल्डन चीजें कर रहे हैं सर। सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इंसेंटिव मतलब कि गिफ्ट टू कीप एन एम्प्लॉय फ्रॉम लीविंग, बेटा इसको बोलते हैं रिटेंशन, किसी को पकड़े रखना, ठीक है। These can include employee stock options that will not vest, vest मतलब कि क्या, liquid, ये नहीं बनेंगे for some time, for several years, but are more often contractual obligations to give back lucrative bonuses, lucrative मतलब अच्छे वाले, good bonuses or other compensation if the employee leaves for another company। मतलब सिंपल है, आपको हमने दे दिया 10 लाख, अभी नहीं, ये 4 साल में होगा, ढाई, ताकि आप रुको हमारे साथ 4 साल, आप गए तो आपका ये लॉस है, ऐसे समझे। गोल्डन बूट कॉम्पेंसेशन, हमने तो गोल्डन बूट अवार्ड सुना था फीफा में, देखो ये क्या है, also known as golden boot. It is an inducement attracting using maximum incentives and financial benefits for an older worker to take voluntary early retirement. Voluntary मतलब on his own, खुद से भाई तुम छोड़ के जाओ, तुमको गोल्डन बूट रिटायरमेंट मिले। डोनाल्ड कर्कपैट्रिक, बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग हाईली इन्फ्लुएंशियल 4 लेवल मॉडल फॉर ट्रेनिंग। बेटा दुनिया की हर ट्रेनिंग जो होती है उसका फीडबैक कर्कपैट्रिक मॉडल का होता है, ठीक है। कोर्स इवैल्यूएशन विच सर्व्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ हिज पीएचडी डिसर्टेशन इन 1954, ठीक है। तो उनके 4 लेवल्स क्या है भाई, रिएक्शन मतलब आपने इमीडिएटली ट्रेनिंग, जैसे अगर आपने मेरा वीडियो देख के आपने इमीडिएटली लाइक किया, कमेंट किया, रिएक्शन। लर्निंग, क्या आपको क्या क्या आपने लर्न किया, बिहेवियर, सो एंड रिजल्ट्स, दीज आर लॉन्ग टर्म एंड हमारे जो फर्स्ट 2 है दे आर शॉर्ट टर्म, समझे। तो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, क्या क्या आपने ट्रेनिंग को एब्जॉर्ब किया। चलिए, टी ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप बहुत आसान है। Form of group training where participants learn about themselves through their interaction with each other. Group discussion होता है, ठीक है। They use feedback, problem solving, role play. Role play मतलब उनको act करवाते हैं to gain insights into themselves and groups. तो आपने कैसे behave किया, कैसे interact किया, कैसे पेश किया वगैरह। चलिए, Porter's 5 forces, बहुत इजी है, ठीक है। फ्रेमवर्क टू एनालाइज लेवल ऑफ कंपटीशन विद इन एन इंडस्ट्री एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, ये सब कंपनियां यूज करती है हमारे मार्केट में, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद दिस प्रिंसिपल इनोवेटर माइकल पोर्टर, एकदम ओपी है भाई। पोर्टर्स 5 फोर्सेस कौन से हैं, 3 फोर्सेस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कंपटीशन, कौन से हैं देखो, द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दिस इज 1, ठीक है, मतलब आपका क्या डुप्लीकेशन हो सकता है। द थ्रेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड राइवल्स, दिस इज 2, सो HUL का PNG, फ्लिपकार्ट का Amazon, एंड द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, दिस इज 3, कोई नया आ गया तो। एंड 2 फोर्सेस फ्रॉम वर्टिकल कंपटीशन, बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, दिस इज 4, एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, दिस इज 5। मतलब कितने आपके सप्लायर लोग आपको निचोड़ सकते हैं, कितने आपके कस्टमर लोग आपको निचोड़ सकते हैं, 5 फोर्सेस। चलिए, 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स एंड हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर, एक बुक है, ठीक है, 2014 बुक है बाय पीटर थियल, बेटा ये ऑसम है, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस बुक्स। 0 to 1 इज नाउ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ अ स्टार्टअप। तो हर स्टार्टअप को ना ऐसे गिनते हैं, वो 0 से 1 तक गया है, मतलब अभी 0 से हीरो बना है। चलिए, जोहारी विंडो एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेक्निक जिसमें 2 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लफ्ट and Harrington Ingham used to help people better understand their relationship with self and others, आपके बारे में खुद ही और आप लोगों से कैसे बर्ताव करते हो। Primarily in self-help groups, corporate settings as a heuristic, heuristic मतलब कि evaluation वाला exercise, ठीक है, जिसमें ये 4 एरिया आते हैं, बेटा ये याद रख लो। ओपन और अरीना 1, हिडन और फसाड दैट इज 2, ब्लाइंड स्पॉट दैट इज 3। तो जोहारी विंडो में 4 क्वाड्रेंट्स में आप बांटे जाओगे, अननोन दैट इज 4, ये प्लीज बाय हार्ट कर लेना, 4 इसमें एरियाज है, ठीक है। ब्लाइंड एड्स मतलब रिक्रूटमेंट एड्स दैट डू नॉट हैव नेम और आइडेंटिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब वो सीक्रेट है, आपको बाद में बताया जाएगा।
पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बहुत ईजी है यार, लीडर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इट इज अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्ग वर्क टुगेदर एंड 100% इट डेमोक्रेटिक लीडरशिप, क्योंकि सबके सब आ रहे हैं, ठीक है। कंपेटिटिव एडवांटेज, ये तो हो गया यार, ये तो सेम चीज बार बार आ रही है सर, ठीक है। एन एट्रीब्यूट दैट अलाउज एन ऑर्ग टू आउट परफॉर्म, मतलब आप बेस्ट में कैसे हो। एंड 100% इसमें पीपल क्या क्या होगा, एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज सच एज हाई ग्रेड ओर, मतलब मटेरियल मिनरल, लो कॉस्ट पावर, हाईली स्किल्ड लेबर, ज्योग्राफिक लोकेशन, हाई एंट्री बैरियर्स एंड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। बेटा ये प्लीज याद रख लो, व्हेन डू यू हैव कंपेटिटिव एडवांटेज, व्हेन यू हैव ऑल दीज फैक्टर्स, एनी कंपनी, ठीक है। इनोवेशन, अरे ये तो हमारा नाम है सर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसलेशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ अ यूजफुल आइडिया इनटू एन एप्लीकेशन जिसमें होता है इकोनॉमिक कमर्शियल वैल्यू, आपने पैसे कमाए उससे, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये लेबर यूनियंस में होता है। प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, दो पार्टीज, एम्ड एट अग्रीमेंट्स टू रेगुलेट, ठीक है, सैलरीज, वर्किंग कंडीशंस, बेनिफिट्स, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्कर्स कॉम्पेंसेशन एंड राइट्स। तो यूनियन लोग साथ में मिलकर बार्गेन करते हैं। The term collective bargaining was first used in 1891 by Beatrice Webb, a founder of the field of industrial relation. ये नाम याद रख लेना इसके इनोवेटर को। ब्रेक इवन पॉइंट बहुत आसान है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ठीक है। द पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू आर इक्वल, ठीक है। There is no net loss, no gain. One has broken even. Opportunity costs have been paid. Capital has received risk adjusted expected return. मतलब सब सॉर्टेड है भाई, ठीक है। आपका मुनाफा कुछ नहीं हुआ, नुकसान भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। इन शॉर्ट, ऑल कॉस्ट दैट मस्ट बी पेड आर पेड एंड देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो नया टर्म, ठीक है। इट इज द लॉस और द बेनिफिट दैट कुड हैव बीन एंजॉयड, हो सकता था इफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव चॉइस वॉज चोजन। अगर हम इसकी जगह ये करते ना, हमको इतना फायदा होता, तो उसकी वजह से कितना लॉस हुआ, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एंजल इन्वेस्टर सुपर्ब है, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप, ठीक है, कैपिटल मतलब मनी, इन एक्सचेंज ऑफ कन्वर्टेबल डेट और ओनरशिप इक्विटी। बेटा ये टेक्निकल टर्म्स याद कर लो यार, अभी दिस इज नॉट अ कॉमर्स क्लास और अ फाइनेंस क्लास, तो ये टर्म्स याद कर लो। वो बदले में ये लेगा आपके पैसे देने में, ठीक है। दे आर यूजुअली गिव सपोर्ट टू स्टार्टअप्स एट द इनिशियल मोमेंट्स वेयर रिस्क्स ऑफ द स्टार्टअप्स फेलिंग आर वेरी हाई एंड व्हेन मोस्ट इन्वेस्टर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू बैक देम। तो ये बंदे लोग बड़े पावरफुल होते हैं, ठीक है। डंपिंग, यार फेंक देना, ठीक है। काइंड ऑफ प्राइसिंग स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब वन कंट्री टू द अदर बहुत चलता है ये। ऑकर्स व्हेन मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री, ठीक है, एट अ प्राइस बिलो द नॉर्मल प्राइस विद एन इंजरिंग इफेक्ट। इसको प्रेडेटरी प्राइसिंग बोल सकते हैं, ठीक है। डंपिंग मतलब कि ना मार्केट खराब कर देना, सस्ते में फ्लड कर देना। 5 functions of management, हेनरी फयोल, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 functions क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, याद कर लो यार, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग। चलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, अरे मिलके डिसाइड करना, वो डेल्फी टेक्निक में था ये, ठीक है। इट इज अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक, एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड अ कंक्लूजन for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously मतलब on the spot find out करेंगे। Free trade area, as the name suggests, ठीक है, region encompassing a trade block मतलब area whose member countries have signed a free trade agreement, free है। Such agreements involve cooperation between at least 2 countries, मतलब आप 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड फ्री होगा, नो प्रॉब्लम, टू रेड्यूस ट्रेड बैरियर्स, इंपोर्ट कोटास मतलब के लिमिट जी भर के करो, एंड टैरिफ्स मतलब के टैक्सेस बहुत कम, एंड टू इंक्रीज ट्रेड ऑफ गुड्स, कुछ भी हो जी भर के बेचो, आओ जाओ, नो प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एज एफटीए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एसईजेड, ठीक है, मतलब एन एरिया इन विच बिजनेस एंड ट्रेड लॉज, ठीक है, वो एरिया में आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बेटा डिफरेंट है, लिबरल या इजी नहीं है, अलग है। तो इंडिया के लॉज रूल्स अलग, एसईजेड के अलग, ठीक है।
दे आर लोकेटेड विद इन अ कंट्रीज नेशनल बॉर्डर्स. एम्स इंक्लूड क्या क्या है ये याद रखो. इंक्रीज ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, याद रख लो, एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इसीलिए ऐसी सेट बना के कंट्रीज इनवाइट करती है, आ जाओ. इसमें लॉ चिल है, बाकी बाहर लॉ टफ है. ठीक है. लाइकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम्स, मैनेजमेंट स्टाइल्स डेवलप बाय रेंसिस लाइकर्ट इन द 1960s. ये एक स्केल होता है इवैल्यूएशन का. मैनेजमेंट सिस्टम्स एस्टैब्लिश बाय लाइकर्ट इंक्लूड एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव. तो चार है. एक्सप्लॉयटेटिव मतलब बहिष्कार करना, अथॉरिटेटिव मतलब हुक्म चलाना, बेनेवोलेंट मतलब अच्छा, एंड कंसल्टेटिव मतलब पूछ पाछ के करना. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस पीपल. ठीक है. प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस मतलब आउट ऑफ फैशन. ठीक है, बहुत आसान है. देखो, पॉलिसी ऑफ प्लानिंग डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट विद एन आर्टिफिशियली लिमिटेड यूजफुल लाइफ, मतलब इसको हम लोग 4 साल चलाएंगे फिर छोड़ देंगे. ठीक है. पर्पसली फ्रेल मतलब वीक डिजाइन. ठीक है. सो दैट इट बिकम्स ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन विद इन अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड पीरियड. which it decrementally मतलब reduce functions और suddenly ceases to function might be perceived as unfashionable. Apple का iPod ये है, समझे. चलिए, ट्रिप्स अग्रीमेंट. अरे सर ये तो आप किस में जा रहे हो सर. ठीक है. ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका फुल फॉर्म है. ठीक है. इज एन इंटरनेशनल लीगल अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर नेशंस ऑफ WTO. फुल फॉर्म एंड WTO याद रख लो प्लीज. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, सार्क. ठीक है. इज द पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया. ठीक है. मेंबर स्टेट्स प्लीज याद रखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. बेटा ये एक बार प्लीज फिर से चेक कर लेना, दिस कुड बी अपडेटेड. एक बार गूगल करके चेक कर लेना, ये पॉलिटिकल टर्म्स जरा चेक कर लेना. ठीक है. चलिए, पैकमैन डिफेंस, बहुत मस्त है यार. ठीक है. पैकमैन वो गेम होती है ना. A defensive business strategy used to stave off. Stave off मतलब के keep away. ठीक है, दूर रखना. A hostile. Hostile मतलब enemy जैसा takeover, in which a company that is threatened with a hostile takeover turns the tables. और उल्टा. ठीक है, by attempting to acquire its would be buyer. सबसे बेस्ट है, तू मुझे खरीदने आ, मैं तुझे खरीद लूंगा, बात ही खत्म. मस्त है ना. ठीक है. चलिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर OECD बोलते हैं इसको, OECD. ठीक है. इसमें 37 मेंबर कंट्रीज है. फंडेड 1961 है. इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड है. 37 कंट्रीज के नाम याद मत रखो, चिल मारो. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF. ठीक है. कहां पे है भाई. फाइनेंशियल है, वॉशिंगटन में है. 190 कंट्रीज है. ठीक है. ग्लोबल कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट. ये यार सब भी थोड़ा पढ़ लो पीपल, प्लीज पढ़ लो, मैंने सब दे दिया. सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रेड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड. कॉमन सेंस है, मतलब ग्रोथ बढ़ाना है, पॉवर्टी घटाना है, इक्वालिटी करना है. ठीक है. Depending on the World Bank. People, please remember it was formed in July 1944, Bretton Woods Conference, primarily by the ideas of Harry Dexter and John Maynard Keynes. Please याद रख लो. ठीक है. केनो मॉडल मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है. डेवलप्ड इन द 1980s बाय प्रोफेसर नोरियाकी केनो, जहां पे कस्टमर प्रेफरेंसेस को 5 कैटेगरीज, कौन सी है 5 कैटेगरीज. मस्ट बी क्वालिटी, वन डायमेंशनल क्वालिटी, अट्रैक्टिव क्वालिटी, इनडिफरेंट क्वालिटी. ठीक है. एंड रिवर्स क्वालिटी. तो 5 प्रकार के क्वालिटीज है कस्टमर प्रेफरेंसेस में. कार्टेल सबसे बेस्ट. ग्रुप. ठीक है. A group of independent market participants who collude. Collude मतलब plan with each other है people in order to improve their profits and dominate the market. Cartels are usually associations in the same sphere of business. ठीक है. जैसे drug cartel हो गया, oil cartel हो गया. ठीक है. Most jurisdiction consider them as anti-competitive. Not allowed है, लेकिन allowed है people. देखो, cartel behavior includes price fixing. याद करो. बिड रिगिंग मतलब किसी के बिड्स पहले ही कर देना. चीटिंग, रिडक्शंस इन आउटपुट, मन चाहा कर दिया, मन चाहा बढ़ा दिया. ठीक है. टैक्स हेवन बहुत आसान है. अ कंट्री और अ प्लेस विद वेरी लो इफेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्सेशन, बहुत ही सस्ता. ठीक है.
foreign investors. In some traditional definitions, tax haven offers financial secrecy. किसी को पता ही नहीं चलेगा, अब करो झोल. Too big to fail, कभी भी फेल नहीं हो पाओगे. Theory में certain corporations, particularly financial institutions, are so large, so interconnected, failure हो ही नहीं सकता है. SBI Bank, ICICI Bank are examples of something like this. ठीक है? Disruptive innovation मतलब an innovation that creates a new market value network, eventually disrupts, completely spoils a market and value network displacing. तो बेटा आपका iPhone was a disruptive innovation. ठीक है? Sweat equity, तो equity मतलब कि तो stocks होता है. ठीक है? Sweat equity मतलब क्या है? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट एट अ कंपनी स्टेक होल्डर्स जिसको मिलता है इन लेबर एंड टाइम रैदर देन मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन. स्वेट मतलब कि खून पसीना, उसके लिए मिलेगा. स्वेट equity is rewarded in the form of sweat equity shares and it is given to who? Labor and time. Simple. जितना ज्यादा दोगे हो गया बस. ठीक है? So we will, I know बहुत फास्ट तो था, I agree. अमित सर went full speed, but बेटा वही करना पड़ेगा. आपको बहुत सारे टर्म्स बहुत थोड़े टाइम में पढ़ने हैं. So what I decided to do was put together a whole collection of terms. Once again इस पे थोड़ा और गूगल करना तो आपको बहुत सारे और टर्म्स मिल जाएंगे. जितना ज़्यादा पढ़ के जा सकते हो पढ़ के जाओ, उसमें से ही आएगा. डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस. ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना डिड यू एंजॉय एंड आपको और कौन से हेल्प चाहिए. अमित सर विल क्रिएट अ वीडियो एंड गेट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CMAT. Until we meet again, this is Amit sir signing off.